सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा बदमाश हो गया है और अब ये सीधा जमीन की तरफ बढ़ रहा है। मान लो कि हमारे पास 30 दिन हैं जब तक कि ये सैयारा हमें खत्म नहीं कर देती। तो सोचो कि ये कितनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ेगा। ये अपने साथ क्या तबाही लाएगा। क्या हम जिंदा रहेंगे या नहीं? आइए देखते हैं कि अगर जुपिटर जमीन से टकराए तो क्या होगा। रात के वक्त आसमान में जुपिटर एक रोशन सितारे की तरह नमूदार होता है। हमारे जमीनी नुक्ता नजर से सिर्फ वीनस और चांद रोशन नजर आती है, लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। 588 मिलियन किलोमीटर दूर जुपिटर ने अपनी रफ्तार 225 किलोमीटर फी सेकंड तक बढ़ा दी है। ये इसकी आम मदारी रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज है। तो अब जुपिटर 11 गुना बड़ा और 317 गुना जमीन से भारी है और उसकी रफ्तार हमारी तरफ बढ़ेगी। यहां तक कि अब आसमान में रात को खाली जुपिटर ही नजर आएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। शायद हम इस दुनिया को छोड़ गए होंगे। ये 30 दिन खत्म होने से बहुत पहले जो ये जमीन की तरफ बढ़ेगा उसे पहले एस्ट्रोराइड बेल्ट से गुजरना पड़ेगा। ये खित्ता जुपिटर और मार्स के दरमियान है, जिसमें सैकड़ों हजारों पथरीली चीजें हैं। छोटे जर्रात से लेकर ये तकरीबन 1000 किलोमीटर चौड़े एस्ट्रोरॉड्स भी होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जुपिटर को कुछ नहीं करेगा। इन खलाबाजों के दरमियान औसत फैसला बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा ये मुमकिन है कि जुपिटर उन पत्थरों में से अच्छे तरीके से गुजरेगा। और अब रात को आसमान में जुपिटर अपने मामूल के साइज से दुगना नजर आएगा। हाँ, इससे सारे लोग खौफजदा नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सफर में थोड़ी सी भी अफरा तफरी पैदा नहीं हो। क्या अब जानते हो कि जुपिटर हमारे निजाम शमसी के लिए बहुत जरूरी है और जमीन पर जिंदगी के लिए भी। ये हमारी जमीन के लिए दरबान के तौर पर काम करता है और हमें बहुत बड़े बड़े किशोदरगिरा से बचाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि जुपिटर की कशिश शक्ल बहुत ज्यादा होती है, जमीन से तकरीबन 4 गुना ज्यादा मजबूत होता है। ये मजबूत पिल किशोदरगिरा को रीडायरेक्ट करता है, जो जमीन की तरफ आ रहे होते हैं। और ये हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक छोटा सा किशोदरगिरा भी कर सकता है जमीन पर जिंदगी का खात्मा। अगर जुपिटर अचानक हमारे सोलर सिस्टम के मरकज की तरफ बढ़ने लगे तो ये जमीन पर बहुत सी चट्टानें भेज सकता है। जमीन के साथ तसादुम के रास्ते पर किशोदरगिरा भेजते वक्त जुपिटर 1 या 2 नया चांद भी चल सकता है। अब जबकि जुपिटर खाली 16 मिलियन किलोमीटर दूर है, जुपिटर घर के रास्ते में बंद हो जाएगा। अब जमीन से हम उसे चांद की तरह रोशन और साफ देख सकते हैं और इस मकाम से हम जुपिटर के ताकतवर मकनातीसी मैदान के असरात को महसूस करने लगेंगे। ये मकनातीसी मैदान निजाम शमसी में सबसे बड़ा है और जमीन की निस्बत 18,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये इतना मजबूत होगा कि ये चार्ज शदा जर्रात को फंस सकता है और उन जर्रात को तेज कर देगा। ये जर्रात जमीन के माहौल और मकनातीसी मैदान में घुस सकते हैं और ये वाकई एक बुरी खबर होगी, क्योंकि अब जमीन पर हर कोई शदीद ताबकारी की बीमारी की तकलीफ उठाना शुरू कर देगा।
सबसे पहले आप मतली इसहाल और कै से माजूर हो जाएंगे। आपको भी बेचैनी महसूस होती है। चंद अजियतनाक घंटों के बाद आप ठीक महसूस करेंगे, लेकिन फिर आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा। आपको झटके और झटके महसूस होंगे और फिर कोमा में जाने की तैयारी। अगर आप किसी तरह इससे बच जाते हैं, हतमी अंजाम करीब से करीब तर होता जाएगा। जमीन अब एक कशमकश में जुपिटर और सूरज के दरमियान फंस जाएगी। ये सैयारे के चारों तरफ समुद्री गर्मी का सबब बन सकता है। मुसलसल जलजलों और वालुकविंड फटने से जमीन एक जहन्नम बन सकती है। और जैसे ही ये जमीन से टकरा जाता है, दोनों सैयारों का माहौल सुकड़ जाएगा। ये पूरी जमीन को तबाह कर देगा।